टंगमर्ग में सिविल सोसाइटी फोरम टंगमर्ग के ज़ेर एहतमाम और चेयरमैन CSF अब्दुल कैवानी की निगरानी में एक तकरीब तहनीत मुनक़िद हुई, जिसमें हाफिज़ मोहसिन मजीद को हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने पर एज़ाज़ से नवाजा गया। तकरीब में उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ शहरियों, समाजी कारकुनान और मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि कम उम्र में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करना एक अजीम सआदत और काबिल तक़लीद कारनामा है। उन्होंने हाफ़िज़ मोहसिन मजीद की मेहनत, इस्तक़ामत और दीनी तालीमात से वाबस्तगी को सराहा। मुकर्रिरीन ने वालिदैन बिलखसूस मास्टर अब्दुल मजीद वानी की खिदमात और कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर हाफ़िज़ मोहसिन मजीद की कामयाबी, रोशन मुस्तक़बिल और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ये हमारा खानदान, आज हमारे खानदान के एक चश्म शराग अब्दुल मजीद वानी जो उस्ताद मोहतरम हैं, उनके छोटे फर्जंद शाहीन ग्रुप ऑफ पब्लिक स्कूल्स हैदराबाद से छोटी सी उम्र में 7वीं जमात का तालिब इल्म है, दुनियाई लिहाज से हिफ्ज़ कलामुल्लाह करके वापस आज अपने घर आए। यह हम सब के लिए खुशी का मुकाम है, हमारी पूरे गाँव के लिए खुशी का मुकाम है, इलाके के लिए खुशी का मुकाम है। आज इस बच्चा, इतना छोटा बच्चा है, खेलने कूदने के दिन थे उसके, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी देखो, अल्लाह ने कैसी मेहरबानी इस पर नाजिल की। इसको इस उम्र में इसने उस कलाम को जो अल्लाह की तरफ से हमारे अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, जिसमें इस दुनिया पूरी कायनात के लिए रहमत है, उसी कलाम पाक को इस छोटे बच्चे ने इस छोटी सी उम्र में अपने सीने में समेट कर रख दिया। यह हमारे लिए इससे बड़ा कोई एजाज नहीं है। ये तो कुरान शरीफ को हिफ्ज करना, ये सिर्फ दुनियाई तो एजाज नहीं है, इसमें दुनिया की भी आखिरत और दुनिया दोनों आबाद है। और मुझे उम्मीद है ये इसका ये हिफ्ज़ कलाम पाक का हिफ्ज़ करना मैं तमाम बच्चों के लिए ये इंस्पिरेशन है। और मेरी पढ़ाई हैदराबाद में होती है, शाइन कॉलेज। वहाँ मैं 2024 में अपनी पढ़ाई स्टार्ट किया 8th क्लास में, वहाँ से मेरा शुरू हुआ और आज 2026 में मेरा खत्म हो गया। कंप्लीट 2.5 साल में हुआ मेरा। वहीं पढ़ाई कीजिए अच्छे से और दिल लगा के पढ़िए, अगर जाना चाहते हैं वहाँ भी जा सकते हैं। बस मैसेज यही है कि उम्मत कुरान पाक के साथ जब जुड़ जाएगी तो इन तमाम फजूलियात से नौजवान महफूज रहेंगे, क्योंकि कुरान ही वाहिद वो किताब है जिसने दिलों के मर्जों का इलाज कर दिया और जो इंसान को अमन का और इंसान को तमाम मुज़िर चीज़ों से बचने का एक पैगाम देती है। लिहाजा जब उम्मत कुरान दुनिया के साथ साथ कुरान के साथ जुड़ेगी तो उनकी दुनिया भी बेहतर बनेगी और आखिरत भी बेहतर बनेगी। और उसका नतीजा ये निकलता है, जब इंसान दिन ब दिन कुरान से दूर होता चला जा रहा है, अल्लाह से दूरी होती चली जा रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी होती चली जा रही है, इंसान उन जराइम का फिर इर्तिकाब करता है जो इंसानियत के लिस्ट से बाहर होता है। लिहाजा तालीम यही रहेगी, अगर इंसान दुनिया के साथ साथ कुरान के साथ जुड़ेगा तो इसकी जो बातनी कैफियत है वो सही हो जाएगी और जाहिर इसका बेहतर बनेगा। जबकि कुरान मजीद का ऐलान है, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि मुसलमानों जिस शख्स ने भी कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको इस बात का यकीन और ईमान होना चाहिए कि अगर हमें दुनिया में भी कामयाब होना है और आखिरत में भी कामयाब होना है, दुनिया में कामयाब होने का मतलब ही है कि हम कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, आखिरत में कामयाबी का मतलब यह है कि हम जन्नत को पाए और नारी जहन्नम से महफूज रहे। उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है कुरान। हमें अपने बच्चों को कुरान का हाफिज, कुरान की तालीम, उसके अल्फाज और उसके मानी का इल्म देना है, तब जाके सही माना में हमारा माशरा सुधरेगा, हमारे नौजवानों की ज़िंदगी में इनकलाब आएगा। अल्लाह ताला हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको बेहतरीन और ताबनाक बना